दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे हमारी इस दुनिया की सबसे ताकतवर मुस्लिम सल्तनत यानी मुगल सल्तनत के बारे में। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों को मुगल सल्तनत के बारे में शुरू से लेकर के आखिर तक यूनिक पॉइंट्स बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मुगल सल्तनत में जहीरुद्दीन बाबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर तक के बादशाह को ही सबसे ताकतवर मुगलों में याद किया जाता है, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर के बाद ये मुगल सल्तनत कमजोर पड़ने लगी थी। तो दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को उन मुगलों के नाम बता देता हूं जिनके दौर में मुगल सल्तनत एक सुपर पावर की हैसियत रखा करती थी। तो मुगल सल्तनत के पहले बादशाह थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और दूसरे बादशाह थे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और तीसरे बादशाह थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और चौथे बादशाह थे सुल्तान जहांगीर, और पांचवें बादशाह थे शाहजहां, और छठे बादशाह थे औरंगजेब आलमगीर। और दोस्तों, अगर बात करें कि मुगल सल्तनत औरंगजेब आलमगीर के दौर तक हमारी इस दुनिया के कितने इलाके पर फैली हुई थी, तो औरंगजेब आलमगीर के दौर तक ये मुगल सल्तनत 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर फैली हुई थी। और दोस्तों, अगर बात करें मुगलों की आर्मी के बारे में, तो उस दौर में मुगल सल्तनत के पास 5 लाख आर्मी सोल्जर, 30,000 हाथी और 50,000 ऊंट मौजूद थे। और ये मुगल सल्तनत पूरे भारत के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के इलाके पर फैली हुई थी। और दोस्तों, अगर बात करें कि मुगल दौर में भारत की इकोनॉमी के बारे में, तो मुगल के दौर में भारत की इकोनॉमी बहुत ऊपर जा चुकी थी। और दोस्तों, याद रहे कि मुगल सल्तनत का दौर ही वह दौर था कि जिस दौर में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और एक रिपोर्ट के माने तो उस दौर में पूरी दुनिया का 28% इंडस्ट्रियल उत्पादक सिर्फ भारत में होता था। और दोस्तों, अब चलिए बताते हैं कि मुगलों ने अपने 300 साल के इतिहास में कौन कौन से फेमस जंगें लड़े थे। तो दोस्तों, इनमें सबसे पहला नाम आता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और फिर आता है दूसरी जंग की बारी, जो दूसरी जंग सूरी सल्तनत से लड़ी गई थी, जो जंग 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। और फिर उसके बाद हुई थी पानीपत की दूसरी जंग, जो हुई थी 5 नवंबर 1556 को। और फिर बात करें अगले फेमस जंग की, तो वह थी मुगल और मराठाओं की जंग, जो 1680 से 1707 तक चली थी। और फिर अगर बात करें अगले जंग की, तो वह थी भोपाल की लड़ाई, जो 1737 ईस्वी को हुई थी। और अगर बात करें मुगलों के अगले जंग के बारे में, तो नादिर शाह की फौज के साथ मुगल की अगली जंग हुई थी, जो 10 मई 1738 को हुई थी। और 1740 ईस्वी को जाकर ये जंग खत्म हुई थी। और अगर बात करें मुगलों के अगले जंग के बारे में, तो वह हुई थी बक्सर की जंग, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ी गई थी। और अगर बात करें मुगल सल्तनत की आखिरी जंग के बारे में, तो वह है दिल्ली की घेराबंदी की जंग, जिसे हम 1857 की क्रांति की जंग के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मुगल सल्तनत से रिलेटेड और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह हाफिज़।